कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। नमस्कार मित्रों, मुनका शिवरान जी को हम लोग जानते हैं। बड़ी स्पष्टता से और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात कहती हैं। तर्क उनके सरल होते हैं लेकिन उतने ही प्रभावी होते हैं। एक बार उनके किसी लाइव में ये बात उठी कि पशुओं में कर्मवाद का सिद्धांत किस तरह से लागू होता है। उस लाइव में मैं भी विद्यमान था। मुझे आदेश हुआ कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो ठीक है मित्रों, ये वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा लंबा हो सकता है, आप धीरज से बने रहिएगा। मित्रों, पशुओं में कर्मवाद के सिद्धांत पर बात करने से पहले मुझे ये उचित लग रहा है कि कर्मवाद का सिद्धांत क्या है, इसे समझ लिया जाए। देखिए, भारतीय दर्शन का ये आधारभूत सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि किया हुआ कर्म अपने फल अवश्य देता है। कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता, उसका फल अवश्य ही मिलता है। फिर चाहे वो कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका फल चाहे इस जन्म में मिले या किसी और जन्म में मिले, लेकिन मिलता अवश्य है। जन्म मरण का चक्र भी इसी सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ता है। जीवन में सुख व दुख भी इसी सिद्धांत के आधार पर आते हैं। बंधन व मोक्ष का भी यही आधार है। यहां यह भी समझ लें कि जो अच्छे कर्म होते हैं वे बुरे कर्मों के फल को काटते हैं, और इसी तरह से बुरे कर्म भी अच्छे कर्मों के फल को काटते हैं। यही कारण है कि कभी कभी जन्म पत्रिका में अच्छे ग्रह भी अच्छे फल नहीं दे पाते, या कभी कभी उल्टे फल देने लगते हैं। इसी तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जन्म पत्रिका में बुरे ग्रह होते हैं लेकिन उनका उतना दुष्प्रभाव नहीं हो पाता। ये ऐसे ही है जैसे कि तेज बरसात हो रही हो और कोई आपके ऊपर छतरी तान दे, तो पुराने कर्मों के कारण बरसात तो हुई आपके ऊपर, लेकिन छतरी के कारण आप भीगने नहीं पाए। तो ईश्वर की भक्ति भी एक प्रकार की छतरी होती है। अब ये बताएं आपको कि भारतीय दर्शन में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। मित्रों, बिल्कुल अधीर मत होइए। जो थंबनेल है, जो टॉपिक है, उसी पर बात करेंगे, लेकिन यह बैकग्राउंड समझना आवश्यक है। तो संचित, पहले संचित कर्म की बात करें। संचित का क्या मतलब होता है? इकट्ठा किया हुआ, एकत्र किया हुआ। तो संचित वे कर्म होते हैं जो हम पिछले अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, पिछले अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं और इस जन्म में भी कर रहे हैं, लेकिन जिनके फल अभी नहीं मिल रहे हैं। तो फल नहीं मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये कर्म इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये कर्म इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो इस तरह से संचित फलों की गठरी जो है लगातार बड़ी होती जाती है, और जन्म जन्मांतर, ये हम सब जानते हैं मित्रों कि हम कोई आज के नहीं हैं, हम भी सनातन हैं। अनंत जन्म इसके पीछे हमारे हो चुके हैं, और संभवतः अनंत जन्म आगे भी हैं यदि मोक्ष न मिला तो। यहां मीराबाई को सुनना चाहिए। उनकी पदावली से 2 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। लख चौरासी रो चूड़लो पेर्यो में कई बार, वो तो पति देही को संगी,
मोहपति सिरजणहार। मीराबाई ये कह रही हैं कि ये जो 84 लाख जन्मों का चूड़ा है उसे मैंने एक बार नहीं अनेक बार पहना है, और उन जन्मों में जो मेरे पति होते थे वे तो देह के संगी होते थे, लेकिन इस जन्म का जो मेरा पति है वो सिरजणहार है, माने ईश्वर है, कृष्ण है। मित्रों, 84 लाख योनियों की चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, पुराने शास्त्रों में मिलती है, और इनमें जो है पशु पक्षी ही नहीं, कीट पतंग, पेड़ पौधे, लताएं, काइयां और यहाँ तक कि बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीव भी आते हैं। प्रसंगवश आपको गुरु अर्जुन देव की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, है ना। कई जन्म ऐसे बीत गए जिसमें वो कीड़े मकोड़े, कीड़े और पतंग बना। कई जन्म ऐसे निकल गए जिसमें किसी में हाथी बना, किसी में मछली, कुरंग माने किसी में हिरन, और कई जन्म पंखी सर्प हुइयो, और कई जन्मों में मैं पक्षी या सर्प बना। कई जन्म हैवर, कई जन्म हैवर हुइयो, हैवर ब्रिक हुइयो, कई जन्म हैवर ब्रिक हुइयो। अब यहाँ हैवर माने होता है घोड़ा और ब्रिक माने वृक्ष, तो कई जन्मों में मैं घोड़ा बना, वृक्ष बना। मिलूं जगदीश मिलन की बरिया, मिलूं जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल इस देह सजरिया। तो कह रहे हैं कि चिरकाल तक जब मैंने इस देह को सजोया है, कौन सा देह? मनुष्य देह, तो अब मिलने की बारी आ गई है, और अब मैं जगदीश से मिलूंगा, जगदीश से मिलूंगा। जगदीश कौन है हम जानते हैं। तो ये गुरु अर्जुन देव हैं। आप ही बताइए, जो लोग सिखों को सनातन से अलग मानते हैं उनको क्या कहा जाए? 84 लाख योनियों का दर्शन जो है किस धर्म में बताया गया है? जगदीश किसका नाम है? आप ही बताइए। खैर, इस तरह से संचित कर्मों की गठरी जो है जन्म जन्मांतर तक बड़ी होती चली जाती है, और जब जीवात्मा जो है इस शरीर का त्याग करती है तो जो उसका सूक्ष्म शरीर होता है, ये कभी इस पे अलग से आप कहेंगे तो मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि ये स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। जब जीवात्मा शरीर का त्याग करती है तो सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है यही उन संचित कर्मों का वाहक बनता है। ये जो सूक्ष्म शरीर होता है इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार ये सब होते हैं। तो इनके साथ जो है ये संचित कर्म लिपटे हुए जन्म जन्मांतर में आगे बढ़ते रहते हैं। अब दूसरे प्रकार के कर्म की बात करते हैं जिन्हें प्रारब्ध कहते हैं। ये वे कर्म होते हैं जो पिछले जन्मों में किए तो गए हैं, लेकिन जिनका फल इस जन्म में या तो मिलने वाला है या मिलना शुरू हो गया है। इसीलिए इन्हें भाग्य भी कहते हैं। वास्तव में जिसे हम भाग्य कहते हैं वे भी हमारे कर्म ही होते हैं जो फलित होते हैं। ये संचित कर्मों का ही एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि जिस प्रकार बिना बीज के फल नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना कर्म के भाग्य भी नहीं हो सकता। तो इस बात को आप समझ लें, किसी का सौभाग्य है, किसी का दुर्भाग्य है, किसी का अच्छा भाग्य है, किसी का बुरा भाग्य है, तो वो उसके प्रारब्ध के अनुसार है, जो कि उसके कर्म ही है, जो कि उसके कर्म ही है। कोई अच्छे घर में जन्म लेता है, कोई बुरे घर में जन्म लेता है, कोई जन्म से ही बहुत अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, हृष्ट पुष्ट होता है, कोई बीमार होता है, अपंग होता है, कोई तेज तीव्र बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। तो ये जो चीजें हैं ये प्रारब्ध के अनुसार होती हैं। तो प्रारब्ध में हमारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म शामिल होते हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छी और बुरी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता, जो परिस्थिति वश हमारे जीवन में घटती रहती हैं, वे इसी प्रारब्ध के कारण ही होती हैं। वास्तव में
एक हिसाब से देखें आप तो जो अपॉर्चुनिटीज हुए, अवसर हैं, उनमें भी प्रारब्ध की भूमिका बहुत जबरदस्त होती है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत परिश्रम करते हैं और उतने सफल नहीं हो पाते, कई लोग अल्प परिश्रम में ही काफी सफल होते हैं। तो इसमें भी प्रारब्ध की भूमिका होती है। आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे जो आपका साथ देंगे, नहीं तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आप जिसको कहें कि आपका रास्ता रोकेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो ये चीजें भी प्रारब्ध करती हैं। अब तीसरे प्रकार की कर्म की बात करें जिन्हें क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण वे कर्म होते हैं जिन्हें हम करने के साथ साथ जिनका फल मिलता रहता है, कर्म करते जाएं फल पाते जाएं, जिनका कर्म संचित नहीं होता। जैसे किसी ने गाली बकी और चाटा खा लिया, चोरी की और उसे जेल हो गई। तो ऐसे कर्म होते हैं जो देर एंड देयर फल देते हैं या थोड़ी समय बाद दे देते हैं, मतलब अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, करने के साथ फल देते रहते हैं। तो इस तरह से जो जन्म मरण का चक्र होता है उसमें क्रियमाण कर्मों की भूमिका नहीं होती है। उसमें किसकी भूमिका होती है? वास्तव में संचित कर्मों की भूमिका होती है। जिन कर्मों का फल हमने पा लिया या तो वे कर्म कट गए। अब होता क्या है मित्रों कि कई बार कर्मों की गठरी इतनी बड़ी हो जाती है कि उनका उस अनुपात में भोगना हो नहीं पाता। तो और ये अंतर जो है बढ़ता ही चला जाता है, ये बैलेंस बिगड़ता ही चला जाता है। हर अगले जन्म के साथ जितना कर्म का फल भोगा गया उससे ज्यादा कर्म इकट्ठा किया गया। तो जब ऐसी स्थिति आने लगती है तो फिर जो विधाता होते हैं ऐसे प्राणियों को, ऐसे जीवों को पशु योनि में डाल देते हैं। अच्छी तरह से समझ लें आप, ये जो पशु योनि है ना, ये भोग योनि है। इसमें कर्म नहीं किया जाता, इसमें पिछले जन्मों में किए गए कर्मों को भोगा जाता है। माने जो मनुष्य जीवन में मनुष्य के रूप में जो विगत जन्मों में किए हुए कर्म हैं उनको भुगतना पड़ता है, उनको भोगना पड़ता है, लेकिन नए कर्म नहीं होते। अब आप कहेंगे ये कैसे? पशु भी तो कर्म करते हैं, पशु भी कर्म करते हैं, लेकिन पशु जो कर्म करते हैं उसमें उनकी इच्छा की स्वतंत्रता नहीं होती है। वास्तव में ये जो इच्छा की स्वतंत्रता है ना, ये बहुत आवश्यक है कर्म का फल भुगतने के लिए। कर्म मतलब यूं कह लीजिए आपकी कर्म को इकट्ठा करने के लिए। तो कर्म करते समय अगर इच्छा की स्वतंत्रता नहीं है तो उस कर्म का फल नहीं बनता, वह कर्म इकट्ठा नहीं होता। एक प्रकार से कह लीजिए तो वो कर्म होता ही नहीं है। भले ही वो शरीर से किया जाता है लेकिन वो कर्म कहलाता नहीं है। जो दार्शनिक जो उसका आशय है उसमें वो कर्म नहीं कहलाता है। तो वो इच्छा की स्वतंत्रता होती है। पशुओं में इच्छा की स्वतंत्रता नहीं होती है। पशु उनको कहते ही इसीलिए हैं। पशु का मतलब क्या होता है? पशु का मतलब होता है जो पाश में हो। पाश बड़ा वाला श है, पाश माने बंधन, कहते नहीं मोह पाश ऐसे कहते हैं। तो पशु जो होते हैं पाश में होते हैं, वे स्वतंत्र नहीं होते। पाश किसका होता है? भगवान शिव का। इसीलिए शिव जी को क्या कहते हैं? पशुपतिनाथ। तो पशु जो भी कर्म करते हैं वे ईश्वरीय प्रेरणा से करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। उसके पीछे ईश्वरीय प्रेरणा होती है और वो एक प्रकार से अपनी जो है ना अंतरजात प्रवृत्तियों से बंधे रहते हैं। उनको इच्छा की स्वतंत्रता नहीं होती। जैसे शेर है तो शेर को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो मांस खाएगा कि घास खाएगा। गाय को भी ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो घास खाएगी कि मांस खाएगी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो स्वतंत्रता का न होना है, ये पशु योनि की विशेषता है। इसीलिए उनको कर्म फल का दोष नहीं होता। मतलब वो पिछले कर्मों, जो प्रश्न उन्होंने किया था ना पशुओं में कर्मवाद का सिद्धांत कैसे लागू होता है, वो ऐसे लागू होता है कि पशु योनि में जो पिछले जन्मों के किए हुए कर्म हैं उनका फल मिलता है। ये भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि केवल एक ही है, वो है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि में आप अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा की स्वतंत्रता है। लेकिन पशु योनि में ना तो अच्छे कर्म किए जा सकते हैं, ना ही बुरे कर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि वहां इच्छा की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन पिछले कर्मों का भोग करना होता है। तो इस तरह से पशु के रूप में जो कष्ट उठाए जाते हैं, जो भोग होता है, जो वेदना होती है,
वो भी कर्मवाद के सिद्धांत के आधार पर ही होती है। वो ऐसे कर्म होते हैं जो पशुओं ने मनुष्य के रूप में किए हैं, और मनुष्य के रूप में उन्होंने इतने कर्म कर डाले कि अंत में ईश्वर को उनको पशु योनि में डालना पड़ा, क्योंकि वो उनका भोग हो नहीं पा रहा था और वो कर्म इकट्ठे होते जा रहे थे और बड़े होते जा रहे थे, भारी होते जा रहे थे, कर्म की गठरी बड़ी होती जा रही थी। मित्रों, मैं आपको बताऊं, यहां पर जो है ना, आप ये समझिए कि कर्म जो है ना, कर्म तभी सही, मतलब दार्शनिक अर्थ में कर्म तभी होता है जब कर्म के पीछे भाव जुड़ा हो, या कर्म के पीछे भाव कैसा है ये हो। अगर कर्म के पीछे कोई भाव नहीं है, बिना भाव का कर्म है, तो वो कर्म न्यूट्रल हो जाता है। तो भाव के आधार पर भी 3 तरह के कर्म हो सकते हैं। अगर अच्छे भाव से किया गया तो वो सत्कर्म है, अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है। बुरे भाव से किया गया तो वो बुरा कर्म है, दुष्कर्म है, पाप है। और अगर बिना किसी भाव के किया गया, सहज प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे पशु करते हैं, पशु जो है ना अपनी सहज प्रवृत्ति से कर्म करते हैं, उनके पीछे भाव नहीं होता, वो उनकी सहज प्रवृत्ति होती है और वो प्रवृत्ति भी उनके हाथ में नहीं होती, उस प्रवृत्ति के साथ ईश्वर उससे जन्म देते हैं। तो उस सहज प्रवृत्ति में जब वो कर्म करते हैं तो उनका जो कर्म होता है उसका फल नहीं होता। ऐसे कर्मों को आप न्यूट्रल कर्म कह सकते हैं, उनका होना न होना बराबर है, इस तरह समझिए। जैसे मैं आपको कहूं कि आपने किसी को छुरी मारी और वो घायल हो गया, तो कर्म हो गया और ये बुरा कर्म हो गया। लेकिन डॉक्टर ने अगर छुरी से किसी मरीज का ऑपरेशन किया तो वो पाप नहीं है, वो बुरा कर्म नहीं है। हम लोग जानते हैं, अपने कॉमन सेंस से जानते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे का भाव देखने की बात है। अब डॉक्टर ने जब छुरी से किसी मरीज को ऑपरेशन करके उसको ठीक किया, तो अब यहां पर भी 2 प्रकार के कर्म हो सकते हैं, या तो अच्छे कर्म में गिना जाएगा और या तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये निर्भर करता है वास्तव में डॉक्टर का भाव क्या है, डॉक्टर किस भाव से उस कर्म को कर रहा है। यदि डॉक्टर ने केवल कर्तव्य भाव से कर्म किया कि वो तो इसका फीस ले रहा है और इस भाव से उसको कर्म करना है, वो तो इसकी फीस पाया हुआ है, उसका पेशा है, उसको मरीज से न दोस्ती है न दुश्मनी है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो न तो उसने अच्छा कर्म किया और न ही उसने बुरा कर्म किया। वो न्यूट्रल कर्म है, उसका कोई भी न अच्छा फल बनने वाला है न बुरा फल बनने वाला है। लेकिन मान लीजिए एक दूसरा केस है कि मरीज बहुत ही गरीब है, वो फीस देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने उस मरीज का इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और अच्छे भाव से किया। अब डॉक्टर ने अच्छा कर्म किया, अब डॉक्टर ने अच्छा कर्म, ये पुण्य कर्म है। ऐसा पुण्य कर्म उस डॉक्टर के पुराने पाप कर्मों के प्रभाव को कम करने वाला है। तो अब देखिए, एक ही चीज है, उससे 3 प्रकार के कर्म हो गए। एक ने एक को छुरी मारी, वो पाप कर्म हो गया। डॉक्टर ने किसी मरीज को छुरी से काट के ठीक कर दिया, लेकिन उसने फीस लिया और उसको ठीक कर दिया, उसके पीछे उसका कोई भाव नहीं है, ड्यूटी है, बजा दिया, तो कोई कर्म नहीं हुआ। लेकिन तीसरी श्रेणी ये है कि डॉक्टर ने मानवतावश, प्रेमवश, फीस की परवाह न करते हुए किसी मरीज का ऑपरेशन किया, अब उसने अच्छा कर्म कर दिया। तो एक ही घटना, एक ही प्रकार की घटना 3 प्रकार के कर्मों को जन्म दे गई। तो मतलब क्या है, कर्म के पीछे का भाव, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पशुओं में क्या होता है, यह भाव नहीं होता, पशुओं में यह भाव नहीं होता, वो बिना भाव के कर्म करते हैं, अपनी सहज प्रवृत्ति से करते हैं। मतलब वो डॉक्टर जैसे कर रहा था तो अपनी सहज प्रवृत्ति से। इसका बल्कि अच्छा उदाहरण ये है कि जैसे सूर्य से रोशनी निकलती है, सहज प्रवृत्ति से निकलती है, तो वो जो सहज प्रवृत्ति से जो कर्म किए जाते हैं, स्वभाव, जिसको स्वभाव कहते हैं, कि स्वभाववश जो कर्म किए जाते हैं जिसमें कोई भाव नहीं होता है, मतलब कि स्वभाव माने आत्मा का भाव है ना, वो वाला भाव नहीं। एक भाव वो होता है जो हमारी इच्छा से चलता है, जो हमारे मन से संचालित होता है, और एक भाव वो होता है जो हमारे मन से संचालित नहीं होता है, जो स्वभाव कहलाता है, जो सहज है, जो हमारे भीतर से बहता है। तो अगर उस तरह का कर्म किया जाए तो उसका फल नहीं होगा। लेकिन जब हम अपनी इच्छा की स्वतंत्रता में और अपनी इच्छा से कर्म करते हैं और उसमें अच्छे और बुरे भाव डालते हैं, तब वो अच्छा और बुरा कर्म होता है। एक और उदाहरण से देखिए, अब मान लीजिए कोई कसाई है, किसी गाय के पीछे भाग रहा है और उसकी मंशा है कि इस गाय को पकड़ के काट देगा, और कसाई आपसे पूछता है कि गाय इधर गई थी,
अब आप झूठ बोल जाते हैं, उसको उल्टा रास्ता बता देते हैं, बोलते इधर नहीं गई थी, इधर गई थी। तो क्या हुआ? आपने बोला तो झूठ, लेकिन ये झूठ अच्छे भाव से बोला गया है, गाय के प्राण बचाने के लिए बोला गया है। तो ये आपका पुण्य कर्म है, अब ये कई पाप कर्मों के प्रभाव को कम करेगा। लेकिन अगर यही झूठ किसी बुरे भाव से बोला जाए तो वो बुरा कर्म कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पशु योनि की बात हो गई, जिससे पशु योनि में क्लियर हो गया कि पशु योनि में कर्म के पीछे कोई भाव होता ही नहीं, ना तो अच्छा भाव होता है और ना ही बुरा भाव होता है। तो जो भाव नहीं होता है, जो अपने स्वभाव से वो करे, अपने सहज प्रवृत्ति से करे, तो ऐसा कर्म का बंधन नहीं बनाता, कर्म का फल नहीं बनाता। तो पशु योनि में इसीलिए ईश्वर डालते हैं कि धीरे 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 करके जो उसके संचित कर्म है वो कटता चला जाए, धीरे धीरे करके उसके जो संचित कर्म है वो कटते चले जाए, और फिर आगे चल करके उसके कर्म कट जाए, तब वो मनुष्य योनि में आ सके। अब पशुओं में देखिए, पशुओं की अगर आप देखें कि पशु किस तरह से पास में होते हैं, एक और उदाहरण आपको बताएं, कौवा है। अब कौवा जो है कितना भी प्रयास करे वो मीठी वाणी बोल नहीं सकता, और कोयल कितना भी प्रयास करे वो कड़वी वाणी नहीं बोल सकती, वो मीठी वाणी ही बोलेगी। तो इसलिए क्या है, ना तो कोयल को मीठी वाणी बोलने का कोई जो है पुण्य मिलने वाला है, ना कौवे को जो है कड़वी वाणी कटु वाणी बोलने का कोई पाप मिलने वाला है। लेकिन मनुष्य को ये स्वतंत्रता है, मनुष्य चाहे तो अच्छी वाणी बोले, मीठी वाणी बोले, चाहे तो कड़वी वाणी बोले। तो इस तरह से मनुष्य, चूंकि केवल मनुष्य को ही इच्छा की स्वतंत्रता है, अन्य प्राणियों को नहीं है, तो इसलिए जो है मनुष्य को कर्म का बंधन बनता है, कर्म का बंधन उसे मिलता है, मतलब होता है, ये कह रही मनुष्य को कर्म का बंधन होता है। तो ये वास्तव में इच्छा की स्वतंत्रता ही है जो मनुष्य को कर्म योनि में डालती है। इसीलिए कहा जाता है जो मानव योनि है वो कर्म योनि है। तो कर्म योनि उसको बनाने का काम कौन करती? इच्छा की स्वतंत्रता। और पशुओं की कर्म योनि नहीं होती है, उनकी भोग योनि होती है। क्यों? क्योंकि वो कर्म कर ही नहीं सकते। लेकिन मनुष्य, उसके पास चॉइस है, ये चॉइस पशुओं के पास नहीं है। ये जो चॉइस है ना, ये चॉइस ही एक अंतर है। ठीक है। अब इस चीज को आप और समझिए कि जो लोग बहुत अधिक दुष्कर्म कर लेते हैं, है ना, जैसे कि पशु योनि में तो क्या होता है, पशु योनि में भी ये रहता है कि जो लोग मनुष्य के रूप में बहुत सारे कर्म किए रहते हैं, मतलब जिनके, अब उस पर डिपेंड करता है किसका कैसा है, तो उसी हिसाब से वो पशु योनि में उतने समय तक बने रहते हैं जितने जिसके दुष्कर्म होते हैं। ज्यादा होता है तो उस हिसाब उतना समय उनको लगता है। लेकिन जब ये कर्म का फल वो भोग लेते हैं पशु, तो फिर वापिस वो मनुष्य योनि में आते हैं। लेकिन इसमें एक और श्रेणी होती है कि जिनके कर्म बहुत ही ज्यादा है, मतलब उसका भी अनंत प्रवाह है, बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे प्राणियों को कई बार कीड़े मकोड़ों की योनि में डाल दिया जाता है, और यहाँ तक कि कई बार बैक्टीरिया और वायरस की योनि में डाल दिया जाता है, और इसके भी आगे बढ़ करके कई बार पादप योनि में पौधा बना देते हैं, या इवन उसमें भी जो और निचला स्तर है पौधों का भी, जिसमें कि आप सबसे नीचे आप जाओ एल्गी है ना, काई, शैवाल, तो ये सब चीजें हैं। तो ये बड़ा सारा इसका विज्ञान है, और विज्ञान क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब हम अगला जन्म लेते हैं तो होता क्या है कि पिछले जन्मों के कर्म व पिछले जन्मों के व्यक्तित्व के आधार पर जो अगला जन्म होता है उसके बनते हैं संस्कार। ये संस्कार कैरी फॉरवर्ड होने वाली चीज है। मतलब कि जब क्या होता है, जब जीवात्मा जो है पिछला शरीर छोड़ती है, तो जो पिछले जन्म के उसके संस्कार होते हैं। संस्कार क्या होता है? कोई कर्म को जो जब आप बार बार करोगे तो उसका संस्कार बनने लगता है। लेकिन वो कैसे किया जाएगा? वो भी उसके भाव के साथ। अगर बिना भाव का किया जाएगा तब संस्कार नहीं बनेगा। मतलब उसके साथ आपका मन जुड़ना जरूरी है। अगर कोई कर्म को आप बार बार करो तो उसका संस्कार बनने लगेगा, और वो जो संस्कार है वो जो है जीवात्मा उसको कैरी फॉरवर्ड करती है, आगे ले जाती है। अब जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए, कोई बच्चा पैदा होता है,
पैदा होने के साथ ही उसको बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा संगीत है, कोई बहुत ही अच्छा बचपन से ही गणित में बहुत तेज होता है, कोई गणित में एकदम फिसड्डी होता है, गणित में समझ में ही नहीं आती उसको चीजें। तो ये जो चीजें होती है ना, ये पिछले जन्म के संस्कार से होती हैं, जो सूक्ष्म शरीर अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करती है। तो ये चीज है। लेकिन होता क्या है मैं आपको बताऊं, तो मनुष्यों में तो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मनुष्य जब भी जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म के संस्कार उसके होते ही हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये संस्कार इतने अधिक प्रबल हो जाते हैं कि जब वो ऐसे मनुष्यों का पशु योनि में जन्म होता है तो वहां पर भी ये संस्कार बने रहते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है, तब वो उस तरह का मतलब नहीं रहता है कि वो कर्म करेगा तो उसका कर्म नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि संस्कार हैं, पिछले जन्म के संस्कार उसके अंदर बने हुए। तो उन संस्कारों को मिटाना आवश्यक है, जिससे वो पूरी तरह से वो भोग योनि में पहुंच सके। तो उन संस्कारों को मिटाने के लिए क्या करते हैं विधाता, उसे पादप योनि में डाल देते हैं, पौधों की योनि में डाल देते हैं। क्योंकि पादप योनि में तो कोई कर्म ही नहीं कर सकता वो, है ना, वो खड़ा है अपने उसमें खड़ा है। तो एक्चुअल में क्या है ना, ये चेतना के स्तर है, जो भिन्न भिन्न योनियां हैं उसमें चेतना के भिन्न भिन्न स्तर है। जैसे कि जो काई है, शैवाल है, वो भी उसमें भी जो है जीव तत्व है, और मनुष्य है उसमें भी है। तो ये बीच में जितनी पूरे के पूरे जिसका जो इवोल्यूशन आप देख लो, तो ये जो पूरा है ना, इसमें होता क्या है, क्रमशः जो है चेतना अधिक से अधिक विकसित होती चली जाती है। तो चेतना के अनुसार ये चीजें चलती हैं। तो ज्यादा अगर कर्म के संस्कार ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो विधाता क्या कहते हैं कि चेतना के लोअर लेवल पे उसको ले जाते हैं, और निचले लेवल पे चेतना के निचले लेवल पे इसलिए ले जाते हैं जिससे उसके संस्कार हट सके, क्योंकि ये संस्कार तो बिना चेतना के नहीं हो सकते ना। तो यही कारण है कि जो पशु योनि या पादप योनि या अन्य जो भी योनियां होती हैं, तो वो इनका निर्धारण उसके आधार पर होता है कि किस तरह से उसको कर्म से बचाया जाए और किस तरह से पुराने संस्कारों से उसे मुक्ति दिलाई जाए। तो पुराने कर्म मतलब नया कर्म ना हो, पुराने कर्म का भोग हो जाए और पुराने संस्कार मिट जाएं। तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर्स इस बात को निर्धारित करते हैं कि जो प्राणी है, जो जीव है, वो किस में जाएगा, वो पशु योनि में जाएगा, कीट योनि में जाएगा, या और निचले, कई बार ज्यादा गड़बड़ होती है तो बिल्कुल निचले योनि में जाता है। फिर निचले योनि से फिर उसका धीरे धीरे करके इवोल्यूशन होता है, फिर ऊपर की तरफ आता है और 84 लाख योनियों का चक्कर काटते हुए फिर जो है एट लास्ट जो है मनुष्य योनि में आता है। तो मनुष्य योनि का भी एक आशा है, क्यों कहते हैं कि सबसे अच्छी योनि है, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि मनुष्य योनि में ही जो है ऐसा सिस्टम है जिससे वो कर्म के बंधन से छूट सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं है। अन्य किसी सभी योनियों में वो भोगता जाएगा, लेकिन अभी भी वो छूटेगा नहीं। उसको छूटने के लिए क्यों होता क्या है कि कर्म की ये जो जन्म मरण का चक्र है, इससे मुक्ति तभी मिलती है जब योग हो जाए। जिस ईश्वर से निकले हैं, जिस ईश्वर से, उससे योग होना आवश्यक है। तो योग की अवस्था, लेकिन जो ये योग की अवस्था है ये केवल मनुष्य योनि में संभव है। इस तरह भी धीरे से बात करते हैं, आप देखिएगा। एक और चीज आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लोग हैं, अब उनका स्वभाव है बहुत ही गड़बड़ है उनके, अब पता चला उन्होंने किसी से बदला लेने की सोची हुई है, इतने नाराज है कि उनका बदला ही नहीं पूरा हो पाया और उसी भावना के साथ मर गए। तो ऐसे लोग कई बार सर्प योनि में पहुंच जाते हैं और सर्प योनि में पहुंच करके उसको काट लेंगे। तो ये भी चीजें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो संस्कार है, तो वो संस्कार फिर शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बदला ले लिया। जब तक वो बदला नहीं लेगा उसका संस्कार शांत नहीं होगा। तो उसका संस्कार तो शांत हो गया, लेकिन उसको कर्म फल का दोष नहीं लगा। तो उसका संस्कार भी शांत हो गया, लेकिन उसने किया किससे? ईश्वर की प्रेरणा से किया, उस काम को ईश्वर की प्रेरणा से किया। लेकिन वही बात है कि अगर संस्कार बहुत प्रबल होते हैं तो पादप योनि में जाते हैं, क्योंकि पादप योनि में न कुछ करना होता है, न कुछ सोचना होता है, न कोई मन होता है। तो ये चीज रहती है। तो आप समझिए इस बात को। तो किस योनियां निर्धारित कैसे होती हैं? कर्म से और संस्कार से, इससे योनियां निर्धारित होती है। जैसे अगर आप बैक्टीरिया और वायरस को देखें तो ये कौन है? ये वे लोग हैं जो बहुत पहले एकदम राक्षस, एकदम असुर, एकदम निकृष्ट हो गए थे। इतने निकृष्ट हो गए थे कि दुनिया में किसी भी योनि में उनका आना खतरे से खाली नहीं था। तो वो लोग जो है, या खतरे से खाली नहीं, इसको आप ऐसा कह लीजिए कि वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, ये ज्यादा अच्छा होगा।
तो फिर ऐसे लोगों को क्या करते हैं विधाता, ऐसे लोगों को बैक्टीरिया और वायरस इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। हम एक बात और आपको बताएं, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति होते हैं जो बहुत दुख उठाते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, आपने देखा होगा वास्तव में अच्छे होते हैं। कुछ लोग तो अच्छे होने की दिखावा करते हैं, कुछ लोग वास्तव में अच्छे होते हैं, लेकिन वो काफी दुख उठाते हैं। और कुछ लोग काफी बुरे होते हैं, बड़े मजे करते हैं। तो होता क्या है, और प्राय ये देखा गया कि जो लोग वास्तव में अच्छे होते हैं उनको दुख मिलता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है ईश्वर उनको मोक्ष देना चाहते हैं, उनके कर्म के बंधन को काटना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर का प्रयास होता है कि उनके कर्म, जो पिछले कर्म हैं या इस जन्म के जो कर्म हैं, वो कट जाएं, उनका फल वो भोग लें और वो कट जाएं और उनको मुक्ति मिल जाए। तो जिन लोगों को परमात्मा मोक्ष देना चाहते हैं, कर्म जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना चाहते हैं, तो एकदम से उसके जीवन में दुख आ जाता है और वो उन दुखों के द्वारा वो अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। जैसे एक चीज बताया आपको, रामकृष्ण परमहंस हुए थे। अब रामकृष्ण परमहंस को आप लोग जानते हैं, उनको कैंसर हो गया था और बहुत तकलीफ उठाई उन्होंने। तो उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने पूछा उनसे कि आप तो इतने पहुंचे हुए हैं, इतने बड़े भक्त हैं और आपके आशीर्वाद से लोगों का दुख कट जाता है, तो आप अपना कैंसर भी ठीक कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना कैंसर नहीं ठीक करूंगा, क्योंकि इसके द्वारा मेरे कर्म के फल कट रहे हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो उन्होंने दुख उठाया और अपने कैंसर को ठीक नहीं किया, जबकि वो चाहते तो कर सकते थे। तो इस तरह से जो ये भी चीज होती है कि कर्म को भोग करके उस कर्म से मुक्ति हो जाती है। अब एक और चीज होती है कि कर्म के बंधन से छुटकारा कैसे मिले, क्योंकि क्या होता है कि हमारी प्रवृत्ति होती है, हम हमेशा कर्म, बहुत सारे कर्म करते हैं। और क्या होता है, पिछले जन्म के कर्म है और इस जन्म में भी ढेर सारे कर्म करते चले जा रहे हैं। और हो क्या रहा है कि कर्म की गठरी जो है बड़ी होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि किए जाने वाले कर्म ज्यादा हो रहे हैं और भोगना कम हो रहा है। तो अब कैसे किया जाए? अब कोई व्यक्ति चाहे, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिछले कर्म बहुत ज्यादा हो गए हैं और अब उनका भोगना भी इतना संभव नहीं है, अगर उनको पूरा भोगना, वो भी एक सामान्य, एक जीवन में इतना सारा कर्म का फल भोगना एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं, ना वो सहन कर पाएगा। तो कैसे फिर उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले? तो इसका भी उपाय है। उसका उपाय ये है कि जो है, पहली चीज तो ये है कि आप ईश्वर की शरण में जाइए और जो नया कर्म है पहले तो बंद करिए। होता क्या है ना कि जब हम नया कर्म करते चले जाते हैं तो वो गठरी बड़ी होती जाती है। लेकिन अब नया कर्म कैसे बंद हो? क्यों? क्योंकि कर्म तो हम लगातार कर रहे हैं, नया कर्म तो बंद नहीं हो सकता। लेकिन नया कर्म बंद करने का जो तरीका है वो गीता में बताया गया है, वो है निष्काम कर्म योग। इसीलिए इसे योग कहा गया है, कर्म के द्वारा योग। तो ये निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म का मतलब क्या? काम माने क्या होता है? इच्छा, है ना, इच्छा रहित कर्म। तो निष्काम का मतलब हो गया कि बिना इच्छा के कर्म, बिना कामना के कर्म, बिना फल की इच्छा। इच्छा किसकी? फल की। बिना फल की इच्छा के कर्म। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप समझिए, गीता की बात लोग करते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं कि निष्काम कर्म योग कैसे करेंगे। भगवान कृष्ण ने बता दिया है, उन्होंने कह दिया है कि आप निष्काम कर्म करो, लेकिन निष्काम कर्म कैसे संभव है? एक मनुष्य कैसे बिगैर कामना के कर्म कर सकता है? जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी कोई इच्छा है इसके पीछे, अब वो इच्छा ये हो सकती है कि आप सुने या जैसे भी, तो कोई ना कोई कामना तो है। बिना कामना के तो कोई कर्म नहीं हो सकता, है ना। तो अब निष्काम कर्म कैसे घटित हो? वास्तव में निष्काम कर्म का जो सही अर्थ है वो ये है कि जो कर्म हो वह अकर्ता भाव से, अकर्म भाव से होता। क्या ना, अकर्म भाव से किया हुआ जो कर्म होता है वो निष्काम कर्म हो जाता है, जिसमें कर्ता का भाव नहीं होता, जिसमें हम ये नहीं सोचते कि मैं कर रहा हूं, जिसमें ये जब मनुष्य निमित्त भाव में कर्म करने लगता है, साक्षी भाव में कर्म करने लगता है, तब वो निष्काम कर्म हो जाता है। जैसे कि अगर हम सोचे, जैसे ये वो स्थिति डेवलप करनी पड़ती है, एकदम मुंह से कहने से नहीं आती, वो डेवलप होती है। तो वो स्थिति आती है कि जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते, उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जिसमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन हम इस तरह से कर्म करते हैं जैसे हम निमित्त हैं। निमित्त माने जरिया है, माध्यम है, और हम कर्म कर नहीं रहे, बल्कि हम मेरे द्वारा कर्म हो रहा है, अपने आप मेरे द्वारा कर्म हो रहा है। तो वो कर्म जो होता है उसका फल नहीं होता, वो निष्काम कर्म होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, तो सूर्य में कोई कर्ता भाव नहीं होता, वो कर्म कर रहा है लेकिन कर्ता का भाव नहीं है, वो अकर्म में कर्म कर रहा है।
जैसे पशु हैं तो वे भी जो कर्म करते हैं वे भी अकर्म में करते हैं, अकर्ता भाव में, इसलिए उनका भी कर्म का फल नहीं होता। तो इसी तरह से जब मनुष्य इस तरह से कर्म करने लगे कि वो अकर्ता भाव में आ जाए, माने काम कर रहा है लेकिन उसका भाव अकर्ता का है, क्योंकि मैंने बताया ना भाव ही वो चीज है जो कर्म को डिफाइन करती है। तो अगर भाव अकर्ता का आ गया तो फिर वो कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं हो रहा है। तो ये अकर्ता भाव, अब प्रश्न ये है कि ये अकर्ता भाव कैसे मिले, ये भी एक बहुत बड़ी गहरी बात है। तो अब अकर्ता भाव के लिए ये जरूरी है कि एक ये अवस्था है, ये अवस्था तब मिलती है जब मनुष्य की ईश्वर से एकाकारिता हो जाती है, और वो एकाकारिता इस लेवल पे हो जाती है कि मनुष्य एकदम ईश्वर से एकदम इस तरह से जुड़ जाता है कि वो कर्म तो कर रहा है लेकिन वो ईश्वरीय प्रेरणा से अपने आप कर्म हो रहा है। तो एक अवस्था होती है जो प्राप्त करनी होती है, जो प्राप्त करनी होती है। जब तक ये नहीं है कि मैं मुंह से बोल दूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं, उसके लिए भी उपाय है, मैं बात करता हूँ। एक्चुअली वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए, तो ठीक है। अब एक और बात मैं आपसे करूं। अब प्रश्न ये है कि ठीक है, नए कर्म तो हम नहीं कर रहे हैं, नए कर्म तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अकर्ता भाव में आ गए। अब अकर्ता भाव में आ गए तो नए कर्म तो नहीं हो रहे हैं। अब नया कर्म, अकर्ता भाव क्या है, जब कर्म को धर्म समझ के किया जाए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि सैनिक है, अब उसने जो है सीमा पर गोली चलाई, लोग मर गए उससे, शत्रु देश के, लेकिन उसके पीछे उसका क्या है, वो अकर्ता भाव है। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है वो धर्म समझ के कर रहा है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मारो, तो वो उसी तरह का कर्म था, उसी तरह का। क्यों? क्योंकि वो धर्म, इसीलिए हमारे यहाँ धर्म युद्ध कहा गया है। तो धर्म युद्ध का मतलब ये होता है कि जब युद्ध ही धर्म हो, माने जब युद्ध कर्तव्य हो। जब जैसे एक राजा है तो उसका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का रक्षण करे। अब अपनी प्रजा का रक्षण करने के लिए अगर कोई उस पर आक्रमण करता है तो उसका वो वध भी करेगा, लेकिन वो कर्म उसका धर्म है, तो उसको पाप नहीं लगेगा। आप इस बात को समझना, उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रजा का रक्षण कर रहा है। तो इस तरह से जब अपने धर्म के अनुसार कर्म किया जाता है तो वो अकर्ता भाव का कर्म होता है। और ये वास्तव में ये तभी होता है, इसके लिए आवश्यक ये होता है कि मनुष्य अधिक से अधिक ईश्वर से योग प्राप्त करे। अधिक से अधिक का मतलब वो योग को गहन बनाने की बात होती है। अब एक दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए जो है अभी जो पिछले जन्म के कर्म है उनका क्या किया जाए, पिछले जन्मों का कर्मों के क्या किया जाए, जो इतने सारे इकट्ठे हैं। तो ये जो है ना, पुराने जन्मों के जो कर्म इकट्ठे होते हैं उनसे मुक्ति जरूरी है, क्योंकि उनसे मुक्ति नहीं होगी तो ईश्वर से एकाकारिता नहीं हो पाएगी, तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए भी जरूरी ये है उसकी ईश्वर से योग। जब हम ईश्वर से, जैसे होता है ना कि पानी जो होता है ना, अगर आप स्वच्छ पानी जो है वो पुराने दाग धब्बों को धो देती है, उसी तरह से जो ईश्वर का योग है वो हमारे कर्मों को धो देता है, उसमें वो क्षमता होती है, प्रक्षालन कर देता है। अब ईश्वर से एकाकारिता के भी रास्ते बहुत सारे हैं, जैसे भक्ति है, ज्ञान है और कर्म है। 3 प्रमुख रास्ते हमारे यहाँ बताए गए हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं है। वास्तव में ये तीनों एक दूसरे के पूरक है और तीनों ही काम करते हैं और अंततः आपको ईश्वर से ले जाकर के जोड़ देते हैं। अब जैसे ज्ञान की अगर हम बात करें, है ना, इस पे तो अलग अलग से बात करनी है, मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूँ, लंबा हो रहा है। तो ज्ञान क्या है? जब आप जो है अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करते हैं और उस चेतना का परम चेतना में लय कर देते हैं, वो ज्ञान मार्ग है। इसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप ये मत समझ लेना किताब में आपने चीजें बहुत सारी पढ़ ली तो आपको ज्ञान हो गया, नहीं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान मार्ग वो है जब आपकी चेतना परम चेतना में लय हो जाए। वास्तव में उस समय उसको ज्ञान इसलिए भी कहते हैं ना कि उस समय आप सब कुछ जान जाते हैं। कैसे जान जाते हैं? कि देखिए ऐसा है कि पूरे यूनिवर्स में एक ही चेतना जो है व्याप्त है, एक ही चेतना, और बाकी सब जो है ना उसी चेतना के छोटे छोटे अंश हैं। तो जब आपकी चेतना परम चेतना से एकाकार हो जाती है तो होता क्या है, ये ऐसे ही है कि जैसे आप इंटरनेट पे बैठ गए तो आप पूरी दुनिया के सारे जितने भी उसमें हैं उसको आप देख सकते, जान सकते हैं इंटरनेट पे बैठ करके। इसी तरह से आपकी नेटवर्किंग हो जाती है। जब आपकी चेतना परम चेतना में लीन हो जाती है तो वो परम चेतना ही पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में व्याप्त हो रही है। तो आप वो वाला भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जिस ज्ञान को हम सांसारिक भाषा में ज्ञान कहते हैं, जानना कहते हैं, जानकारी कहते हैं, वो वाला भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आप समझिए तो सही, हमारे यहाँ जो पुराना इतना सारा ज्ञान विज्ञान है वो कहाँ से आया है? वो किताब उताब से नहीं आया, आप ये मत सोचना।
सबसे पहले वाले एकदम शुरू शुरू में इतनी सारी जानकारी, इतना उन्होंने यूनिवर्स की खोज कर लिया, इतना ग्रह नक्षत्रों के बारे में बता दिया, ये बता दिया कि कैसे घूमते हैं, कितने सेकंड पे क्या होगा, कब क्या आएगा, इतनी सारी बातें। आप क्या समझ रहे हैं, ये संभव है? ये ज्ञान उस वहीं से आया है। वो कैसे आता है? जब योग की अवस्था होती है, एकाकारिता की अवस्था होती है, जब जो है व्यष्टि चेतना माने व्यक्ति की चेतना परम चेतना में, समष्टि चेतना में लीन हो जाती है, उसके साथ लय हो जाती है, तो समष्टि चेतना का, तो उस समष्टि चेतना में वो सारे ब्रह्मांड को जान लेती है, जो कुछ भी जानना चाहे, अंदर का भी बाहर का भी। ऐसा नहीं कि केवल बाहर का, अंदर का भी बाहर का, जो भी वो जानना चाहे, उसकी इच्छा मात्र से वो ज्ञान हो जाता है। मतलब उसकी इच्छा होगी कि मैं ये जान लूं, वो जान लेगी। उसका चित्त जानने से वो किसी चीज को देखेगा, वो जान लेगा। वो ऐसी अवस्था होती है जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को देखें, उसके भीतर के सारी चीज जान जाएंगे क्या है, बगैर किसी के बताए आप जान जाएंगे, देखने मात्र से जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना जो है परम चेतना के साथ मिली हुई है, और वही परम चेतना सारी चीजों में घुसी हुई, सारी चीजों में व्याप्त है। तो आप एक प्रकार से सूक्ष्म रूप में सारी चीजों में घुस जाते हैं उसके द्वारा। तो ये बड़ी ऊंची अवस्था है। इस पे तो आप कहेंगे तो अलग से बात कर सकते हैं, अभी इस पे बोलेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि लंबा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो ये योग के माध्यम से होता है ना, ये योग के माध्यम से होता है कि जब हमारी चेतना जो है परम चेतना से जुड़ जाती है। योग का अर्थ भी यही होता है। अब जैसे आजकल लोग योग की बात करते हैं, योग योग योग, वो भी योग को पूरी तरह से नहीं समझते। योग वास्तव में जो है ना, ये रास्ता है। जैसे वो योगासन, अगर उसको आप कहें ना, जिसको ये लोग योग समझ करके करते हैं ना, ये आसन वो आसन, तो वो योग नहीं, योगासन है। योग जो है ना, वो आठ चीजों का समुच्चय है। उसमें आठ उसके जो सोपान है, उनका समुच्चय है। समुच्चय माने उनका कलेक्शन है, उनका जो है कलेक्शन है। जैसे कि अब इसके जो जनक है, आप लोग जानते हैं कि महर्षि पतंजलि हैं। तो उनका जो सिद्धांत है, उसको अष्टांगिक योग कहते हैं, और उसमें 8 तरह के चीजें हैं। अब उसमें क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 चीजें मिलकर मिलती हैं, तब जाकर के योग कंप्लीट होता है, अष्टांगिक योग कंप्लीट होता है। अब हम क्या सोचते हैं कि योगासन कर रहे हैं तो योग है। नहीं नहीं, वो योग नहीं है, वो योगासन है। आप समझिए, वो योग का आसन है, वो योग का आसन है। तो आप उसको योग मत कहिए, लेकिन हाँ, वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर है। वहां तक पहुंचने, एक्चुअल में इसका भी हम सोचते हैं कि शरीर को स्वस्थ करने के लिए ना, शरीर को स्वस्थ करने के लिए नहीं होता। ये योगासन जो होता है ना, इससे शरीर स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन इसका उद्देश्य शरीर को स्वस्थ करना नहीं है। इसका शरीर को स्वस्थ कर, शरीर जो स्वस्थ होता है ना, ये इसका बाय प्रोडक्ट है। इसका उद्देश्य जो है वो समाधि की अवस्था में पहुंचना। जैसे रास्ते होते हैं ना, रास्ते, कोई मंजिल है, अब आप क्रमबद्ध 1 2 3 कक्षाएं, आपकी क्लास 1 क्लास 2 3 ऐसे इस तरह से 8वीं कक्षा में आप पहुंच जाते हैं। तो ये क्रमबद्ध चरण है। और कहाँ शुरू होता है? यम, है ना। यम माने कि चीजों को आप कंट्रोल करेंगे, अपनी बुरी प्रवृत्तियों को कंट्रोल करेंगे। इस पे अलग से बात कर सकते हैं। तो ये जो 8 चरण हैं, तो इसमें जो योगासन है वो तीसरा चरण है, जो हम लोग करते हैं। मैं तो उतना नहीं करता, मतलब जो लोग करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो लोग योगासन करते हैं वो तीसरे चरण में है। तो अभी वो अल्टीमेट एम नहीं है, वो अल्टीमेट एम की बीच की एक कड़ी है। अब उसी की चौथी कड़ी में प्राणायाम आता है। अब प्राणायाम क्या करता है? अब जो है योगासन के द्वारा आप क्या करते हैं? अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। इस तरह से करते हैं कि उसमें परमात्मा की चेतना उतर सके। अगर आपकी नाड़ियां वगैरह हैं, अब क्या है ना, कि जो पुराने कर्म है वे हमारी नाड़ियों में रखे रहते हैं। हमारी जो नाड़ियां होती शरीर की, उसमें रखे रहते हैं। तो उन नाड़ियों को शुद्ध करना होता है, उन पुराने कर्मों की जकड़न से छुड़ाना होता है। तो योगासन के द्वारा वो होता है। तो योगासन से क्या होता है? वो जकड़ थोड़ी ढीली होने लगती है और उसमें परमात्मा का प्रकाश आने लगता है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये योग की जो अवस्था है, जो अल्टीमेट एम है एकाकारिता की, उसका एक रास्ता है। इसी में एक होता है प्राणायाम। अब प्राणायाम क्या है? प्राणायाम के माध्यम से क्या होता है? आपका चित्त शांत होने लगता है। जो चित्त की वृत्तियां हैं वो शांत होने लगती है, पैसिफाई हो जाती हैं, और बहिर्मुखी के बजाय चित्त अंतर्मुखी हो जाता है। तो ये भी एक अवस्था है, ये भी एक चरण है। किस चीज का चरण है? कि अल्टीमेट जो अवस्था में अल्टीमेट जो एम है उसको पाने का एक चरण है। अल्टीमेट एम क्या है? वो समाधि की अवस्था है। समाधि की अवस्था में क्या होता है कि आपकी जो बुद्धि है वो सम हो जाती है। सम माने वो जो परम बुद्धि है उसमें मिलकर के उसके जैसी सम हो जाती है, उसके साथ एकदम सामंजस्य में स्थापित हो जाती है, मतलब उसकी एकाकारिता में स्थापित हो जाती है। तो जो इसकी 8वीं अवस्था है वो समाधि है। और समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए ही योगासन एक
एक रास्ता है और प्राणायाम भी एक रास्ता है। तो ये दोनों चीजें वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य तो पहुंचाती हैं, ये बिल्कुल सही है, शारीरिक स्वास्थ्य पहुंचाती है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य उद्देश्य नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य वास्तव में बाय प्रोडक्ट है। मैं बताऊं मित्रों, ये भारतीय संस्कृति बहुत गहन है और मैं उनको क्या कहूं, उनकी बुद्धि पे तरस आता है जो भारतीय संस्कृति को समझते नहीं है। किसी भी दुनिया में किसी भी संस्कृति में इतना गहन और इतना सिस्टमेटिक तरीका नहीं है किससे, परम तत्व से जुड़ने के, जो परम चेतना है, परमेश्वर है, उससे जुड़ने का इतना सिस्टमेटिक, इतना व्यवस्थित मार्ग कहीं भी नहीं है जितना यहाँ पर है। अब ये तो हो गया ज्ञान मार्ग। अब जैसे इसी तरह से भक्ति मार्ग है। अब भक्ति भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, लेकिन अब भक्ति मार्ग का क्या है, भक्ति सुगम है। अब योग मार्ग थोड़ा कठिन है ना। योग मार्ग कठिन है, अपनी चेतना में सूक्ष्म में उतरना होता है, मन चित्त को अंतर्मुखी करना होता है, अपनी चेतना में उतरना होता है और उस चेतना को ऊर्ध्वमुखी करके अपनी जो है नाड़ियों के माध्यम से, उस पर अलग से बात करें तो ठीक रहेगा, तो खास करके जो बीच वाली नाड़ी है उसके माध्यम से उसको ऊपर तक ले जाते हैं और उस एकाकारिता प्राप्त करते हैं। तो वो कठिन है, वो योगियों के लिए है। तो लेकिन अब जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग क्या है, ये सरल मार्ग है, ये सरल मार्ग है। मतलब अब भक्ति मार्ग इतना सरल क्यों है, और सरल होने के साथ ही मैं बताऊं आपको, ये प्रभावी कम नहीं है, ये बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन सरल भी है। क्यों? क्योंकि भक्ति हमेशा हृदय से होती है। आप हृदय को अलग करके भक्ति नहीं कर सकते, हृदय में आपको आना ही पड़ेगा। बगैर हृदय के आपने किया तो भक्ति कहलाएगी ही नहीं। और हृदय में कौन बैठा है? आत्मा है। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है ना, भक्ति मार्ग आपको आपकी आत्मा में ले आती है, और आत्मा में आए बगैर आप परमात्मा में भी नहीं जा सकते। तो इसलिए भक्ति मार्ग सरल होने के साथ साथ इफेक्टिव भी है, क्योंकि यह आपको आपके हृदय में ले आती है और हृदय में ले आकर के परमात्मा से लय स्थापित करती है। अब बात आत्मा की हो रही, तो मैं आपको बता दूं, आत्मा और जीव में आप अंतर कर लीजिए। आत्मा अलग चीज होती है और जीव अलग चीज होती है। आत्मा क्या है? आत्मा जो है शुद्ध चैतन्य है, जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, और शुद्ध चैतन्य है, उसमें बंधन नहीं है, उसमें बंधन नहीं है। लेकिन जीव जो है बंधनों में युक्त है। तो जीव जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार इनसे बंधा होता है। जब तक वो मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार वगैरह से बंधा होता है तब तक वो जीव है। लेकिन जब इनसे मुक्त हो जाता है तब वो आत्मा अवस्था होती है, माने शुद्ध नहीं। इसीलिए जीव भी कई तरह के होते हैं, बद्ध जीव, शुद्ध जीव ऐसे करके होता है, मुक्त जीव ऐसे करके होते हैं। तो उस पर भी अलग से बात हो सकती है। खैर, मैं जल्दी कर रहा हूँ, लंबा हो रहा है। अब भक्ति में क्या होता है, भक्ति का जो चरम है ना, वो शरणागति। वास्तव में भक्ति को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। भगवान में आसक्ति ही भक्ति है, मतलब सही तरीके से तो क्या कहें, तुम भगवान में आसक्ति भक्ति है। लेकिन जो भक्ति का जो सही माध्यम है वो है शरणागति। अगर आप शरणागति में नहीं है तो आप भक्त नहीं है। शरणागति है, सरेंडरिंग है, ईश्वर के प्रति सरेंडरिंग, ईश्वर की शरण में जाना। ये चीज, ये इसके बिना भक्ति स्थापित नहीं हो सकती। और जब शरणागति की अवस्था आ जाती है, जब भक्त भगवान की शरण में होता है ना, वो अवस्था बहुत ही सुंदर होती है और वो भगवान को बहुत पसंद है। ऐसी अवस्था में ईश्वर क्या करते हैं, भक्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। भक्त को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इसीलिए मैंने कहा ना, भक्ति मार्ग सुगम है और ज्ञान मार्ग काफी कठिन है। भक्ति मार्ग सुगम है, बहुत आसानी से आप जो है भक्ति के द्वारा ईश्वर, न केवल ईश्वर तक जा सकते हैं बल्कि ईश्वर आप तक चल के आ सकते हैं। वो कैसे? जैसे सबरी के पास भगवान राम चल के आए थे। तो भक्ति मार्ग ऐसी होती है कि भक्ति मार्ग में ईश्वर अपनी ओर भक्त को खींच लेते हैं और कई बार भक्ति की तरफ चल के स्वयं आते हैं। अगर हम भक्ति की बात करें ना, मैं आपको बताऊं, अब थोड़ा सा धीरज और बनाइए आप। अब भक्ति सिद्धांत की मैं बात करूं तो भक्ति सिद्धांत का सबसे बढ़िया जो निरूपण है, जिसका हम कह सकते हैं कि भक्ति मार्ग के आचार्य सबसे अच्छे हैं, वो रामानुज है। दक्षिण भारत के होते रामानुजाचार्य। और उनका सिद्धांत वास्तव में ये प्रपत्तिवाद कहलाता है। जो भक्ति का जो मार्ग है ना, प्रपत्तिवाद कहलाता है। प्रपत्तिवाद वही शरणागति है। अब अगर आप शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य भी कोई कम भक्त नहीं थे, लेकिन हुआ क्या था ना, शंकराचार्य को लोगों ने ठीक से समझा नहीं। लोगों ने सोचा कि शंकराचार्य तो ऐसी शुष्क बातें कर गए और भक्ति वगैरह की बात नहीं की। तो इसके बाद रामानुजाचार्य है, बड़ा सिस्टम है। फिर रामानुजाचार्य ने आकर के उस बात को स्पष्ट किया। इसीलिए शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो अद्वैत है और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है। तो वो भी अद्वैत है लेकिन विशिष्ट प्रकार का है। तो ये बड़ी फिलॉसफी है, इस पे भी अलग से चर्चा करें तो ही ठीक रहेगा। मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। तो शंकराचार्य भक्त तो थे, लेकिन लोगों ने भ्रमवश उनको भक्त नहीं माना।
तो ये भ्रम रह जाए और लोग गुमराह न होने पाए, इसलिए ईश्वर की प्रेरणा से रामानुजाचार्य आए। और रामानुजाचार्य ने कोई नया मार्ग स्थापित किया ये सोचना मुझे सही नहीं लगता। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य की ही बात को स्पष्ट किया। तो इस तरह से, और ये भी आपको बता दें कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों ही अंशावतार थे। शंकराचार्य शिव जी के, शंकर जी के अंशावतार थे, और रामानुजाचार्य जो है भगवान विष्णु के अंशावतार थे। तो ये भी आप अच्छी तरह से जान लीजिए। तो खैर, तो अब जो है एक और बात आपको बताएं। तो योग की बात हो रही थी। योग जो है किसका होता है? आत्मा से परमात्मा का होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भक्त इतना इतना अधिक परमात्मा में लय हो जाता है, इतना ईश्वरमय हो जाता है, इतना ईश्वर उसके अंदर उतर चुके होते हैं कि भक्त का पूरा शरीर ही आत्मामय हो जाता है। उसका शरीर ही मालूम आत्मा हो गया है। ये अवस्था होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, राजा जनक को विदेह कहा जाता है। विदेह माने वो देह में नहीं रहते थे, बिना देह के थे। तो बिना देह के कोई हो सकता है क्या? उसका अर्थ ही क्या है कि उनकी जो पूरी देह थी वो पूरी देह ही आत्मा बन गई थी। तो एक ऐसी अवस्था भी होती है जब भक्त का पूरा शरीर ही आत्मामय हो जाए, तो यह अवस्था बड़ी ऊंची होती है। अब इस अवस्था में जैसे मैं बताऊं, मीराबाई इस अवस्था में पहुंची हुई थी। तो इसका अगर आपको प्रमाण चाहिए तो मैं आपको बताऊं, मीराबाई का जो अंतिम समय है, तो मीराबाई की कहीं वो नहीं है, कहीं समाधि नहीं है, कोई उनकी चिता नहीं है। मीराबाई के बारे में ये उल्लेख मिलता है कि वो गुजरात में भगवान के मंदिर में गई, और उनका जो विग्रह था मंदिर का, उन्होंने कपाट बंद किया, और वो सशरीर वो भगवान की मूर्ति में समा गई। और उनका जो चुनरी वगैरह था वो मूर्ति पर बाद में, मतलब उसी समय लोगों ने देखा। एक्चुअल में क्या, उनको लोग राजस्थान से लोग आए हुए थे कि आप चलो, और जबरदस्ती कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप थोड़ा प्रतीक्षा करो, मैं भगवान के दर्शन करके आ रही हूँ। ऐसी स्टोरी है। और वो लोग बाहर बैठे थे, उन्होंने गई, उन्होंने कपाट बंद किया और भगवान की मूर्ति में समा गई। इसके बाद लोग इंतजार करते रहे कि मीरा तो आई नहीं। तो फिर कपाट किसी तरह से तोड़ ताड़ के देखा गया, तो पता चला मीरा तो गायब है, और उनकी चुनरी जो है भगवान की प्रतिमा पर है। और उस जो गर्भगृह था वहां से कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, एक ही दरवाजा था जिसमें लोग बाहर बैठे हुए थे। तो मीराबाई उस अवस्था में, भक्ति के द्वारा उस अवस्था में पहुंच गई थी जब वो पूरा शरीर ही उनका आत्मा हो गया था। ये इसका साइंस भी मैं बता दूंगा, मैंने कभी बोला भी है कि स्थूल और सूक्ष्म का रूपांतरण हो सकता है। तो उनका जो स्थूल था ना, वो भी सूक्ष्म में रूपांतरित हो गया, और रूपांतरित होकर के वो ईश्वर में समा गया। इसी तरह से मीराबाई की बात चल रही, तो दक्षिण भारत में एक संत हुई थी, वो भक्त थी, अलवार थी, 12 अलवार हुए हैं, संत हुए हैं। तो उसमें एक अंडाल थी, तो उनको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो वे भी जो है ना, सशरीर जो है भगवान रंगनाथ जिन्हें की विष्णु जी, मतलब जो विष्णु जी हम लोग इनको बोलते हैं, तो साउथ में उन्हीं का ही एक वो है, तो रंगनाथ कहते हैं। तो भगवान रंगनाथ के विग्रह में वो भी समा गई थी, तो वो भी सशरीर समा गई थी। तो उनका भी यही था। तो वो भी चीज होती है, मतलब बहुत ऊंची ऊंची अवस्थाएं हैं, ये होते हैं। अब तीसरी की बात करते हैं, वो है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग क्या है? कर्म मार्ग वो वाली बात नहीं कर रहे जो हम सांसारिक कर्म करते हैं, मतलब ये ईश्वर तक पहुंचने वाला जो कर्म मार्ग, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे हम जो मंत्र बोलते हैं, जो भजन बोलते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ये कर्म मार्ग है। अब इनकी क्या भूमिका होती है? ये जो है आपको शुद्ध करके भक्ति और योग के लायक बनाते हैं। ये आपके शरीर को शुद्ध करते हैं। वही जो योगासन करता है, कुछ इसी तरह समझ लीजिए। तो जब मंत्र पाठ वगैरह करते हैं, तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं, उसके जो चैतन्य लहरियां हैं, तो उसके आप समझ लीजिए, उसकी ऊर्जा है इनकी, चाहे हवन हो, यज्ञ हो या मंत्र हो, इनकी जो ऊर्जा है, ये आपके शरीर में आपकी नाड़ियों वगैरह को शुद्ध करने लगती है। वो क्यों होता है? जिससे कि परमात्मा का प्रकाश इसमें उतर सके। तो मैंने कहा ना, ये तीनों ही मार्ग एक दूसरे से मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है। ये गलती से लोग सोचते कि अलग है। न भक्ति मार्ग अलग है, न योग मार्ग अलग है, न कर्म मार्ग अलग है। तीनों ही अंत में परमात्मा तक आपको पहुंचाते हैं। तो ये आपके शरीर रूपी यंत्र को जो है शुद्ध करने का काम है, स्वच्छ करने का काम है, ये कर्म मार्ग करते हैं। तो ठीक है, अब एक और आपको बताएं, जैसे कि वाल्मीकि की बात हो रही है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं क्या है कि जो कर्म मार्ग है ना, ये जिसमें मंत्र वगैरह बोलते हैं, तो ये भी हमारे पुराने कर्म, जो पुराने पाप हैं, पुराने बुरे कर्म हैं, उनको काटते हैं। जैसे अगर वाल्मीकि को आप देखें, तो क्या हुआ था, वाल्मीकि ने इतने दुष्कर्म कर लिए थे, इतनी हत्याएं कर ली थी, और पिछले जन्म के भी उनके बहुत सारे कर्म थे। तो उनको इस जन्म में तो मोक्ष मिलने वाला नहीं था। वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो न पाते, और न कभी मुक्त न हो पाते। क्यों? क्योंकि फिर वो जन्म लेते, फिर कर्म करते, और वो इकट्ठा होता रहता है।
लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने जो राम नाम का जो जाप किया, तो जाप से ही वो अपने पुराने कर्मों से मुक्त हो गए वाल्मीकि। और तो ये भी होता है, तो बहुत बड़ा साइंस है इसका, बड़ी भारी चीजें हैं। अब मित्रों 1 मिनट और रुकिएगा, क्योंकि बहुत काम की बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो आप इतने देर रुके हैं तो थोड़ा सा आप और रुकिए, आप 1-2 मिनट। मैंने जब अभी शुरू किया था वीडियो तो मैंने एक क्षमा मंत्र बोला था, उसको मैं आप दोबारा सुनिए। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभु। मित्रों ये बहुत अमोघ मंत्र है, स्तुति है। और आपको बताऊं इसको लिखने वाले कौन है, शंकराचार्य हैं, जिनको लोग कहते हैं ना वो भक्त नहीं थे। तो मैं तो बराबर कहता हूं कि शंकराचार्य बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अब वो लोग समझते ही नहीं है। तो उन्होंने ये लिखा है, और ये है इसका जो ये वो है स्तोत्र है, और इसका शीर्षक है शिव अपराध क्षमा प्रार्थना स्तोत्र। तो ये शिव अपराध क्षमा प्रार्थना स्तोत्र है। माने इसका जो पाठ करने से क्या होता है, भगवान शिव जो है हमारे पुराने अपराधों को क्षमा करते हैं। तो मैंने कहा आप इतने देर रुके, थोड़ा सा रुकिए, आपके काम की चीज है इसलिए मैं कह रहा हूँ रुकिए, आपका जीवन बदल सकता है, मतलब ये चीज। तो अब इसका अर्थ समझिए, इसमें क्या है, इस स्तोत्र में इसका अर्थ क्या है कि हे भगवान शिव, हे महादेव, मेरे हाथ से, पैर से, वाणी से, कर्म से, आंख से, कान से अथवा मन से, विहित या अविहित जो भी अपराध मुझसे हो गए हों, हे करुणा के सागर, हे करुणा निधान, हे महादेव शंभु, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महादेव शंभु, आपकी जय हो। ये मंत्र जो है ना, ये जो शंकराचार्य ने लिखा है, इसमें जो इसकी जो ऊर्जा है ना वो गजब की है। तो मैं नहीं कह सकता मित्रों कि पूरे दुनिया के किसी भी पंथ में, संप्रदाय में, या जिसको आप रिलीजन कहते हो उसमें इस लेवल का कोई मंत्र है। एक्चुअल में क्या, ये संस्कृत भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा की तो बात ही अलग होती है। तो अमोघ है, ये प्रार्थना अमोघ है, और ये आपके मतलब तमाम तरह के अपराधों को क्षमा करा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि स्वच्छ हृदय से, पूरी आस्था से, पूरी श्रद्धा से हृदय में उतर करके भगवान शिव के प्रति अनुरक्त होकर के, जिसको मैंने कहा ना ये सात्विक अनुराग है, जो ईश्वर के प्रति अनुराग है वो सात्विक अनुराग है। तो अनुरक्त होकर के उनकी भक्ति में डूब करके अगर इसका पाठ करते हैं, बार बार, एक बार नहीं कई बार करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, दिल संबंधी जो बीमारियां होती है, हार्ट संबंधी जितने डिसीजेज होते हैं, उनके लिए जबरदस्त उपचार है। और लेकिन वही है, शर्त क्या है कि भक्ति में डूब करके अच्छे से किया जाए। तो मित्रों टॉपिक बहुत बड़ा है, आप लोग भी थक रहे होंगे, तो प्लीज आप जो है इस पे जो है कमेंट करें। आप मेरा निवेदन है, आप एक सक्रिय श्रोता बने, और अगर आप गंभीर होंगे तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं और गहरी बातें करूं। तो प्लीज अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, संशय हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करें, और मैं प्रयास करूंगा कि उस पर फिर बात करूं। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।